क्या कभी आपने ये सोचा है कि हम सभी के मन में पूरे दिन हजारों विचार चलते रहते हैं? क्या वो विचार हम ही हैं? और अगर वो विचार हम ही हैं, तो फिर विचारों के बदलते ही हम पूरी तरह बदल क्यों नहीं जाते हैं? या फिर यूँ कहूँ कि अगर आप ही आपके इमोशंस हैं, तो सुख या दुख आने पे आपकी कंप्लीट पर्सनैलिटी चेंज क्यों नहीं हो जाती? है ना? दुखी इंसान भी कहीं न कहीं सुख की अनुभूति लिए बैठा है। और जब हम केवल एक शरीर मात्र हैं, तो फिर सपनों में हम बिना शरीर के समस्त अनुभूति कैसे कर लेते हैं? तो नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी शक्ति के बारे में जिसको समझ लेने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी के साथ परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि उस शक्ति का नाम है साक्षी भाव। और शायद यही वो रहस्य है जो हजारों वर्ष पहले हमारे महान ऋषियों, योगियों और महान संतों ने हमको देने की कोशिश की, जिसके असर से वो प्रत्येक परिस्थिति में अडिग बने रहते थे। ठीक है ना? तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हील बाई योगी की आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए चलते हैं। हम सभी में अधिकांश लोग अपनी पूरी लाइफ एक मिस्टेक दोहराते रहते हैं। वो अपने मन में चलने वाले विचारों को ही अपनी असलियत जो है ना, पहचान बना लेते हैं। यानी जो मन के अंदर विचार चल रहे हैं वही उनकी पर्सनैलिटी है, उनको ऐसा लगता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मन कहता है आई एम लूज़र, और हम मान लेते हैं। मन कहता है कि कोई मुझे पसंद नहीं करता, और हम दुखी होना शुरू कर देते हैं। मन कहता है मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं है, और हम उस विचार को हकीकत मान के अपना प्रेजेंट भी खराब कर लेते हैं। लेकिन इन सब बातों में मेरा प्रश्न ये है कि अगर ये सब कह कौन रहा है ना? और सुन कौन रहा है? और कहने और सुनने की इसी जद्दोजहद से स्टार्ट हो जाती है साक्षी भाव की अनोखी यात्रा। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि यह स्थिति ऑब्जर्वर माइंड है। बिकॉज जब व्यक्ति अपने खुद के विचारों को देखने समझने लगता है, तो धीरे धीरे उनसे प्रभावित होना भी कम कर देता है। इसको मेरे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। जिस प्रकार जब हम एक छोटे बच्चे की पसंदीदा साइकिल, टॉय, वीडियो गेम एक्सेट्रा उसको दिला देते हैं ना, तो बच्चा कुछ घंटे, कुछ दिन और हो सकता है कुछ महीनों तक उस वस्तु को हर वक्त खेलता है, उसका ध्यान रखता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वो खुद ब खुद वस्तु से ध्यान कम करने लग जाता है। जैसे आसमान में बादल चलने का मतलब आसमान का बादल हो जाना नहीं है ना। ठीक उसी तरह आपके भीतर आते जाते विचार आप नहीं हो, वो आप नहीं हो जाते। आप सिर्फ और सिर्फ एक चेतना हो जो आपके विचारों को आते जाते देख रही है। क्योंकि मित्रों, मन तो सोचेगा ही, क्योंकि मन का काम है सोचना। जैसे दिल का काम है धड़कना, वैसे ही मन का काम है नए नए विचार बनाना। और समस्या विचारों का बनना नहीं होती, विचारों से जुड़ जाना है ना? विचार तो आएंगे, लेकिन आप उन विचारों को होल्ड करके उन्हीं के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, वहाँ प्रॉब्लम होती है। आप सभी ने ये अनुभव किया होगा कि पहले एक छोटा सा विचार आता है आपके मन में, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, मल्टीपल, और कुछ ही मिनट के अंदर आप टेंशन, अननोन फेयर या फिर एंगर जैसे इमोशंस में डूब जाते हैं। मित्रों, यही मन का सारा जाल है जिसमें ना चाहते हुए भी व्यक्ति फंसता चला जाता है। जहाँ तक एस्ट्रोलॉजी का सवाल है, कि एस्ट्रोलॉजी कहती है कि हमारी प्लेनेटरी पोजीशंस ही ना व्यक्ति के सर्कमस्टांसेस बनाती है। और ये बात सही भी है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि भले ही प्लेनेटरी पोजीशन ही व्यक्ति की परिस्थिति बनाती हैं, लेकिन आपकी परिस्थितियों को हैंडल करने की जो प्रतिक्रिया है वो आपकी चेतना ही डिसाइड करती है। जैसे एक ही ग्रह दशा में दो व्यक्तियों के जीवन में अलग अलग रिजल्ट होते हैं। बिकॉज एक व्यक्ति परिस्थितियों के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है, और दूसरा व्यक्ति अपने साथ घटित होने वाले सर्कमस्टांसेस का साक्षी बन के केवल उनको घटित होता हुआ देखता है। तो मित्रों, हमारा साक्षी भाव हमको ग्रहों के प्रभाव से भी ऊपर उठने में हमारी मदद कर सकता है, अगर आप उसको अच्छे से समझ जाएं। मित्रों, अब जो मैं आपसे कहूँगा ना, आप उससे बहुत अच्छी तरह रिलेट करेंगे। हम सभी लोग ना घटना से इतने दुखी नहीं हैं जितना उस घटना की कहानी को बार बार याद करके दुखी होते हैं। बिकॉज घटना तो एक बार घट जाती है, और मन उसको 1000 बार रिपीट करता रहता है। और साक्षी भाव उसी कहानी से हमें दूरी बनाना सिखाता है। और यही प्रोसेस हीलिंग के फर्स्ट डोर पे
आपको लाकर खड़ा कर देता है। तो मित्रों, साक्षी भाव को समझने की एक शुरुआत की, जो बहुत इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की। लेकिन सवाल आता है कि अब साक्षी भाव को स्टेबल करने के लिए हमें क्या करना है, या क्या प्रैक्टिस करनी है, या किस तरह हम उसकी तरफ बढ़ें। तो सबसे पहले तो क्लोज योर आइज, डीप एंड स्लो ब्रीदिंग, है ना। अपने मन में चलने वाले जितने भी विचार आपके पूरे दिन के हैं ना, उनको फील कीजिए। उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए, ओनली आते जाते देखिए। जैसे जैसे रोड पे हम देखते हैं ना, मल्टीपल व्हीकल जा रहे होते हैं, दुनिया भर की गाड़ी जा रही है, और हम सिर्फ उनको आते जाते देख रहे हैं। कोई विचार हो, अच्छा हो बुरा हो, आप सिर्फ महसूस करें। और हर विचार के साथ अपने मन में, अपने मन से कहें कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं विचार का हिस्सा नहीं हूँ, मैं सिर्फ देखने वाला हूँ। ठीक है ना। ये चीज़ आप मन में प्रैक्टिस करना शुरू करें। तो मित्रों, अब से जब भी कोई विचार आता है आपके मन में, आप उसको पकड़ के बैठिएगा नहीं, सप्रेस नहीं करना है, उसको बदलना भी नहीं है। ठीक है, बस ओनली देखना है। याद रखिए, जिस दिन आप अपने मन को देखना समझना सीख जाओगे ना, उसी दिन से आपका मन आप पर नहीं, बल्कि आप अपने मन पे शासन करने लगेंगे। और वहीं से स्टार्ट होगी आपकी रियल फ्रीडम। और साक्षी भाव का फर्स्ट स्टेप क्लियर हो जाएगा, जो मैंने बहुत बहुत अनुभव के साथ, जो मैंने अपने लाइफ के अनुभव देखे हैं, और बहुत इजी वर्डों में मैंने, और बहुत सालों का निचोड़ इस छोटे से वीडियो में डालने की कोशिश की है। शायद मैं उसमें कामयाब हूँ, और आप में से अगर कुछ लोग भी इस चीज़ को समझ के पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ जाते हैं, तो मैं खुद को धन्य मानूंगा, है ना। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है, तो हील भाई वियोगी फैमिली का हिस्सा बनिए। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे ओवर थिंकिंग से मुक्ति, है ना, कि हम ओवर थिंकिंग से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन में आई लव साक्षी भाव सीरीज टाइप करना मत भूलिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है ना, ताकि हम अगले पार्ट में समझ सकें ओवर थिंकिंग से मुक्ति। तब तक के लिए हील भाई वियोगी की तरफ से आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।